हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट 30 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। अभी ये अगले मंथ के लिए आप देख सकते हैं रीडिंग, बट नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले हैं। इन 30 दिनों में आपकी क्या एनर्जी रहेंगी, आपके पर्सन के टूवर्ड्स आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी, आपके टूवर्ड्स आप दोनों का ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कौन सी गाइडेंस है जो फॉलो करनी चाहिए आप दोनों को, और क्या मेंटेलिटी रहेंगी। इस डेक से थोड़ी मेंटेलिटी भी चेक करेंगे। मेंटेलिटी में कुछ सिचुएशन का भी अंदाज़ा हमें आपके पर्सन का मिल जाएगा। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको वैसे ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव हाँ लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। इस बात का कृपया कृपया ध्यान रखें। तो चलिए गाइस, एक मिनट। हम लोग इतने एफर्ट करते हैं गाइस, आप लोग ना अप्रिशिएट नहीं करते एफर्ट को। ना आपसे कोई लाइक आती है, कमेंट आती है, तो कभी कभी लगता है ना कि क्या करें, क्या सच में इतना डिटेल गाइडेंस हम लोग देते हैं। इतने एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, हम क्या बोल सकते हैं आप लोगों की। इसलिए सोच भी रहे कि लाइव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब रिस्पॉन्स ही नहीं है तो देखिए, वक्त की तो हर किसी के पास कमी होती है। जैसे आपके पास वैसे मेरे पास भी है, बट वो उधर से भी आना चाहिए ना। चीज़ें तो नहीं आती तो थोड़ा बहुत सोचने में पड़ जाते हैं हम लोग। तो चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, तो अगले 30 दिनों में मेरे दर्शकों की एनर्जी उनके पर्सन को लेकर क्या रहेगी। चैरियट की भी एनर्जी आई है एंड एम्परर। चैरियट आपकी ओर से तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिख रही है। हाँ, स्टार्ट हो रही है, कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप भी आपके पर्सन को अप्रोच करेंगे, एक डिसीजन लेंगे, आप स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, मन में गुस्सा है, सब कुछ है, जायज़ है, बट दिल में रिस्पेक्ट भी है। प्रोटेक्शन की भी बात आ रही है। मिस बहुत करेंगे, या फिर बात होने के बाद कुछ बातें होंगी ऐसी कि जिससे आप बोलेंगे आपके पर्सन को कि आपने इनको कितना मिस किया है, क्या गलती हो गई थी। एक सॉरो फील करेंगे इनके छोड़ जाने के बाद, इनके चले जाने के बाद आप कितने अकेले पड़ गए थे लाइफ में। फॉरगिव कर देंगे आप आपके पर्सन को। आपको फॉरगिव करना थोड़ा मुश्किल जाएगा दिसंबर मंथ में, बट मुझे ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी आ रही है। आपके पर्सन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही गाइस। मुझे लेना तो वैसे एक था, बट आ गया एक। और जिनकी बातें नहीं हो रही है, तो जम के यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात मुझे लग रही है। हो सकता है आप आपके पर्सन को ऑनलाइन कम्युनिकेशन करें, स्टॉक करेंगे। हो सकता है आप आपके पर्सन को ऑनलाइन कम्युनिकेशन करें, बट यहाँ पे बात ये भी हो सकती है, या फिर आप खुद एक ट्रैवलिंग करके आप आपके पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स विथ अ क्लैरिटी। अभी लवर्स के बाद ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप एक ऑथोरिटी डिसीजन लेंगे, या तो आपकी पोजीशन अच्छी है, एक ऑथोरिटी पोजीशन है, बॉस है, या तो आपका नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, आपको हर चीज़ पर्टिकुलर चाहिए अपनी लाइफ में। ये चीज़ें हो सकती है। नहीं तो आपके पर्सन एक ऑथोरिटी पर्सन है। एरीज साइन हो सकता है इनका। एरीज, कैंसर का साइन आया है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस का साइन आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस का साइन आया है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लियो की एनर्जी और आ रही है यहाँ पे, और जेमिनाई। एयर साइन बहुत है इस रीडिंग में।
जी हाँ, आप बहुत अच्छा फील करेंगे आपके पर्सन के साथ, एक कंफर्ट ज़ोन फील करेंगे। आप इनसे मिलेंगे, थोड़ा दुख होगा आपको कि इन्होंने कुछ किया है या मिली नहीं है या फिर कुछ बातें ऐसी रही है इस चीज़ को लेकर, बट आप एक स्ट्रेंथ में, एक पावर में आते हुए दिख रहे हैं। शायद कुछ ऐसे साहसी कदम आप लेंगे आपके पर्सन से मिलने के लिए, बात आगे बढ़ाने के लिए। आपकी ओर से भी कुछ ऐसे साहसीपूर्ण कदम मैं दिख रही हूँ पर्सन को लेकर। या तो आप इनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या तो इनके बारे में किसी से पूछ रहे हैं, या तो इनको स्टॉक कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आप कर डेफिनेटली रहे हैं। क्योंकि आप भी ओवरऑल आपकी एनर्जी आई है कि आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस रिश्ते को काफ़ी समय से आप छिपाते आ रहे हो, तो हो सकता है आगे भी ऐसा ही कुछ करेंगे। बट आप मिलने के लिए जा रहे हैं, और अगर आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे तो आप इनको अलाउ कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी बताइए इनसे। दिसंबर महीना मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, आप हो सकता है ये उम्र का डिफरेंस लग रहा है आप दोनों में। किसी किसी के लिए एक फादरली फिगर मुझे लग रही है। आपके पर्सन की एज शायद आपसे बहुत ज़्यादा है, ये भी लग रही है। बट मैच्योर पर्सन है ये, हो सकता है एक मैरिड भी हो सकता है, एक और इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इनके टुवर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं। एक पेज की एनर्जी, एक सीधा एम्पायर की एनर्जी आई, एक दिख रही है मुझे। आपके एनर्जी में वो चार्मिंग अभी आ जाएगा। थोड़ा इगोस्टिक नेचर रहेगा। अगर ऑलरेडी आपका नेचर थोड़ा इगोस्टिक रहा है तो इगोस्टिक रहा था। जी हाँ, ये पर्सन थर्ड पार्टी के चलते आपको छोड़कर चले गए थे। इस वजह से लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसमें रिकवरी। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो मुझे वहाँ पे रिकवरी हो रही। खास कर ये जो प्रॉब्लम हो रही थी आपकी हेल्थ की, ये दिल टूटने की वजह से, हार्ट को लेकर, या फिर किसी को हार्ट की बीमारी हो रही थी, कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ऐसा कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा कुछ मैटर था, तो उसमें भी मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है आपके। यहाँ पे एक रिकवरी तो हो रही है आपकी किसी भी चीज़ों से। स्ट्रेस है, सेपरेशन है, या फिर हेल्थ इश्यू है, थर्ड पार्टी के चलते वहाँ से रिकवरी होती हुई दिख रही है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। बहुत आगे किया करो। एस ऑफ सोर्स को एस ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया है। एट ऑफ सोर्स एंड सेवन ऑफ वांड्स। हाँ, एक रिश्ता लंबे समय से स्टक तो था यहाँ पे। किसी की माताजी बड़ा यहाँ पे एम्प्रेस सन, किसी की माताजी बड़ा स्ट्रगल कर रही थी इस रिलेशनशिप में, जिसके जहाँ पे आपके पर्सन फंस गए थे। और अगर ये कहीं और मैरिड है तो किसी के बच्चे और स्पाउस है, जिसके चलते ये रिलेशनशिप स्टक था। उसमें कुछ एक डायरेक्शन होती हुई दिख रही है। आपको पता है आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है, और इसीलिए आप क्लैरिटी मिल गई है, और शायद एक क्लैरिटी के साथ आप अपने ओर से इस रिश्ते को निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी इम्प्रेस किया है तो एक कुछ गुड न्यूज़ तो आप लेके जा रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में। अगर आपने खुद ने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा आगे नहीं लेके गए, आपने जहाँ था वही उसी नोड पे आपने रख दिया था, बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। अगर इनकी कोई कहीं और ऑलरेडी फैमिली है और कुछ कमिटमेंट वाला इश्यू था, या फिर एश्योरेंस वाला इश्यू था, उसके चलते कुछ डिसीजन आपने लिए थे। मुझे लगता है दिसंबर में आपकी ओर से भी कम्युनिकेशन जा रहा है, और आप सिर्फ एक पॉजिटिव एक्शन के साथ जा रहे हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स। और अगर आपके बच्चे इस पर्सन के साथ, आपके फैमिली, आपके मैरिज रिलेशनशिप है, तो आपका सबसे पहला यहाँ पे जो आपके पर्सन के साथ आपको कैसे रहना है, ये डिसीजन आप अपने बच्चे, अपने फैमिली और अपनी सारी बातों को ध्यान में रखकर आप डिसीजन लेंगे। क्योंकि आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को प्रायोरिटी देंगे, और इसीलिए आपके पर्सन के कदम से कदम आप बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आपकी ओर से इस रिलेशनशिप को अपोज हो रहा था, तो आप खुद उस बंधन को तोड़ते हुए आपके पर्सन के टुवर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं। भाई आपका कहना चाहिए। इस पर्सन की ऑलरेडी एक शादी हो गई है गाइस। 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कप। अब ये हो सकता है कि आपको पता नहीं था, बाद में आपका रिलेशनशिप बना, और जब आपको पता है कि ऑलरेडी मैरिड है, तो उस वक्त आपको लगा कि ये आपके साथ गलत हो गया, एक सेपरेशन मोड हो गया, धोखा बिटल वाली बात
हो गई, बट बात ये हो गई कि आप इनको भूल नहीं पा रहे थे। आपने मन ही मन इनके साथ अपनी एक फैमिली बसा ली थी, अपना एक संसार आपने बना लिया था, बट कुछ ऐसी चीज़ों के चलते आपको ऐसे लगता था कि इस रिश्ते में आगे जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिलना तो कुछ है नहीं वहाँ पे। एक ऐसी एनर्जी थी, एक पेनफुल एनर्जी थी कि जी, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के ऊपर आपने अपने सारे ट्रू इमोशंस लगा दिए थे। आपका रिलेशनशिप कैसा भी रहा हो, बट इस पर्सन के ऊपर आपने जो कुछ भी रिश्ता बनाया था, इसमें अपना जितने भी इमोशन का जितना भी आपके पास दिल में खजाना भर के पड़ा था, आपने पूरा लुटा दिया। बट जब आपको पता चला कि ये सब मेरे इतना कंगाल होने के बाद अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो आपको ऐसे लगा कि शायद अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसी किसी की एनर्जी हो सकती। तो इतने गहरे पेन में आप रहे इस पर्सन के चलते। ऑलरेडी इनकी शादी हो गई थी, या फिर इनके फैमिली वालों ने, अगर आप सिंगल हैं, एन मौके पे आपके साथ इनको कोई रिश्ता बनाने नहीं दिया। इन्होंने अपनी मर्जी से आपके पर्सन की कहीं और शादी कर ली, और आपको ऐसे लगा कि शायद अब ये रिश्ता टूट ही गया, ख़त्म हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है। ये रिश्ता वैसे ही रहा, और उस स्टक मेंटालिटी में आप लंबे समय से रहे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि लंबे समय से इस स्टक मेंटालिटी में, इस पेनफुल मेंटालिटी में रहने के कारण आपको जैसे कोई मानसिक बीमारी लग गई, जैसे डिप्रेशन, इंसोमेनिया, ऐसा कुछ चीज़ें आपको लग गई। तो देखिए ये चीज़ है, बट यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप की है। तो आपकी मुझे लगता है कि कोई ना कोई विश यहाँ पे ग्रांट होने वाली है। आप अगर चाहते थे कि इस पर्सन के साथ आपकी एक फैमिली बने, फैमिली रिलेशनशिप बने, देखिए एक शुरुआत होती हुई दिख रही, बट नॉट कंफर्म कि ये शादी होगी इसी महीने में, ऐसा कुछ नहीं। बट इस महीने में ही डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपको ये एनर्जी मिलने वाली है कि एक फैमिली एनर्जी इस पर्सन से आपको मिलने वाली है। एक दर्द पेन दिल के कोने में गहरा है, क्योंकि घाव शायद गहरा था, तो वो तो छुपा पड़ा है आपका। बट इसके बावजूद आप इस पर्सन के साथ एक एनर्जी एंजॉय करते हुए दिख रहे। और अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन ने आपके होते हुए किसी और से शादी कर ली थी, तो ये जो गहरा घाव आपके दिल पे लगा है, शायद अभी भी लगा है, वो घाव भर नहीं रहा है। बट आपको अपनी फैमिली में हमेशा खुशहाली रखनी है, इसीलिए आप इस रिश्ते को एक खुशहाल मेंटालिटी के साथ लेके जाते हुए दिख रहे। बट ऐसा नहीं कि आपका दिल का घाव अभी भी भरा नहीं है, उसमें मुझे अभी भी पेन दिख रहा है। नाना पेंटेकल की एनर्जी बताएंगे। नाना पेंटेकल को क्लैरिफाई करा यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स। जी हाँ, एक विक्ट्री आ रही है गाइस, कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपके लाइफ में। नाना पेंटेकल को नाना पेंटेकल ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे थोड़ी फाइनेंशियल की भी एनर्जी मुझे आ रही है। अगर आप काफ़ी फाइनेंस को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हुए दिख रहे, शायद बिल्कुल सोच समझ कर आप शायद फाइनेंस को लेकर डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कितना करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड एक ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आ रही है, जिससे आपकी आगे आप एक बहुत बड़ी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, रिलेशनशिप के मानो यस, यही आपका वही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है, और ये दोबारा ये पर्सन इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने वाला है। आपने अपने अंदर भी काफ़ी चेंजेस लाए। आजकल आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आजकल आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टेड है, लोग काफ़ी अट्रैक्टेड है, खास कर आपके पास आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है इन अ गुड वे। बट आप काफ़ी रिजर्व हो चुके हैं अभी। अब या फिर दिसंबर में आपकी एनर्जी रहेंगे ऐसे, या फिर नेक्स्ट 30 डेज में रहेंगे। जब कभी भी आप देखेंगे तो अगले 30 दिनों के लिए आप एनर्जी देख सकते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी मैं बोलूँ तो पेज आपका, जी आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आप आपके पर्सन को अप्रोच करेंगे। अगर आपके पर्सन से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इसके चलते अगर गुस्से में आपने इस रिश्ते को खुद ही ब्लॉक किया था, सेपरेशन मोड में चले गए थे, यहाँ पे जाने के बाद आप बिल्कुल खुश तो नहीं रहे, असर आप ही के ऊपर मुझे ज़्यादा दिखा है। बावजूद इसके आप एक अप्रोच करते हुए दिख रहे थ्रू, अगर आपका आपके ही किसी कॉलेज फ्रेंड या फिर म्यूचुअल फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, तो वहाँ पे जाते हुए दिख रहे। और आप एक मैंने बोला एक साहसीपूर्ण कदम आप अपने ओर से निभाएंगे। मीन्स रिलेशनशिप में कितने भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों न हो, बट आप अपनी ओर से एक अप्रोच आपके पर्सन को करने वाले हैं, इनसे मिलने वाले हैं, और आपके पर्सन की अगर इन्होंने ऑफर करी है तो आप इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। आप इस वक्त काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। नेक्स्ट 30 डेज पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए।
पेज ऑफ सोर्स का एनर्जी क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ कप। हाँ, अगर आपके रिलेशनशिप में जी वही मैंने वही बोला ना, आप इंक्वायरी करने वाले हैं आपके पर्सन की, मीन्स बिल्कुल आँख मूंद कर भरोसा तो नहीं रख रहे, अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद आप इनकी इंक्वायरी करेंगे, किसके थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड थ्रू, किसके थ्रू, रिलेटिव्स थ्रू, किसके थ्रू, आपके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, इन लोगों के थ्रू आप आपके पर्सन के इंफॉर्मेशन निकालेंगे रिगार्डिंग थर्ड पार्टी चली गई है या फिर वापस मेरे साथ कोई चीटिंग हो रही है, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे। और अगर ये आई डोंट नो कि मुझे बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होने के कारण आपको छोड़ के गए थे, तो गाइज इन लोगों के लिए बोलूँगी कि ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर निगाह रखी जाएगी, आपके पर्सन स्टॉक करेंगे और आपकी चीटिंग पकड़ी जा सकती है, तो आपको उस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके पर्सन के लाइफ में सच में थर्ड पार्टी गई है या फिर अभी भी, इस बात आप तसल्ली करेंगे और आपकी विश ग्रांट होंगी, मीन्स आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब थर्ड पार्टी से कुछ लेना देना है नहीं। लवर की बात बताएंगे, लवर के बाद 2 ऑफ पेंटाकल, और अगर इनके लाइफ में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी थर्ड पार्टी है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन, तो ये थोड़ा सा गम रहेगा बट एक खुशी भी रहेगी। आखिरकार आपके पर्सन आपके जैसे ही आपके लाइफ में आ गए हैं और ये आपको भी बैलेंस कर रहे हैं इस रिश्ते में। मीन्स अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो इसमें थोड़ा बहुत पेन मुझे लगता है, या फिर उन लोगों के लिए वार्निंग मैसेज है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो आपको पकड़ सकती है या फिर वो आपको स्टॉक कर सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अदरवाइज मैं बोल रही हूँ एनर्जी बिल्कुल भी ठीक ठाक, बिल्कुल बेटर, ठीक ठाक भी नहीं, मुझे बेटर लग रही है, बैलेंस करेंगे। अगर आपके भी लाइफ में 2 सिचुएशन या फिर 2 पार्टनर है तो आप आपके लविंग रिलेशनशिप और आपका जो ऑलरेडी रिलेशनशिप है उसको बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज में। और सेकेंड थिंग, अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं तो किसी थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। शायद आप समझ चुके हैं कि इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ हद तक मुझे थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आपके पर्सन को सच में ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते हैं और शायद आपके पर्सन भी आपको वो करते हैं, क्योंकि आपको वो ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। फाइनेंस को लेकर भी मुझे एक बात आती हुई दिख रही है कि किसी को एक फाइनेंशियल ऑफर आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है और वो बड़ी अच्छी आपकी पार्टनरशिप होने वाली है। मुझे फाइनेंस भी बैलेंस करते हुए दिख रहे और फाइनेंस को लेकर भी एक अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, और साथ साथ में मुझे हेल्थ के लिए भी एक मैसेज आया है कि आपके हेल्थ में रिकवरी होने वाली है। तो यस, नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए मैंने ये आपकी एनर्जी निकाली। अब मैं देखती हूँ कि क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नहीं बोलूँगी, आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू नेक्स्ट 30 डेज में क्या रहेंगे। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन के एनर्जी अगले 30 दिनों के लिए मेरे दर्शकों को लेकर क्या रहेंगी। इनका एक्शन आ रहा है आपके टुवर्ड्स। स्टक थे आपके पर्सन, ट्रैप में फंसे थे या फिर किसी हालात में सिचुएशन में फंसे थे और यकीनन ऑप्शंस थे, ऑप्शन में ही फंसे थे आपके पर्सन, कंफ्यूज थे आपके टुवर्ड्स आने के लिए, या फिर नेक्स्ट 30 दिनों में शायद थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, बट एक पावरफुल एक्शन के साथ आ रहे। कंफ्यूज भी क्यों हो रहे ना, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। इनके लाइफ में कोई है, पर्सन है इनके लाइफ में, मुझे कोई लेडी दिख रही है जिसके हाथ में या तो फाइनेंशियल कंट्रोल है या फिर जिनका फाइनेंस आपके पर्सन से ज़्यादा अच्छा है। बट ये पर्सन आपसे एक पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे, मीन्स रिलेशनशिप पार्टनरशिप करते हुए दिख रही। जी हाँ, आपके पर्सन की भी एनर्जी वही है, ऐसा आपका स्ट्रेंथ की एनर्जी में तो आपके पर्सन आते हुए दिख रहे। तो शायद आपके पर्सन सीख गए हैं कि इनको डर से कैसे जीतना है, एनेक्सिटी से कैसे बाहर आना है। करेजियस एनर्जी के साथ डेयरिंग करते हुए आपके पर्सन सक्सेसफुली आपके टुवर्ड्स एक्शन ले रहे हैं। और इस बार आपके पर्सन जो आ रहे हैं ना, इमोशंस के साथ आ रहे हैं, अनकंडीशनल लव के साथ आ रहे हैं। नई बिगनिंग करनी है इनको अपने लाइफ में। कंफ्यूज रहेंगे कुछ टाइम तक, क्योंकि कुछ ड्यूटीज़ है आपके पर्सन की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है,
जिनको टाल तो नहीं सकते, बट जिनको लेते हुए भी इनको आपके साथ ही रिश्ता तो बनाएंगे। यही आपकी भी यही एनर्जी देके आप आपके पर्सन की सिचुएशन को, हालात को समझ जाएंगे ये कहाँ पे अटके। सन की एनर्जी आ गई तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि सक्सेसफुल अबेंडेंस इस रिलेशनशिप में मुझे आती हुई दिख रही, बहुत गोइंग वेल होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का, आपके टूवर्ड्स आकर होता हुआ। रिलेशनशिप सक्सेस के अगले लेवल भी रहने वाला है। आपके पर्सन का एक्शन ही कुछ ऐसा रहने वाला है आपको लेकर। मून की एनर्जी एंड फुल की एनर्जी काफ़ी आपके पर्सन दिखी है। एंड टावर की बात है। उन लोगों के लिए बात बोल सकती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो थोड़ा सोच समझ कर इमोशनल फूल बनना नहीं है आपको। सेकेंड थिंग, आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। एक आपके पर्सन का ऑरा काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी मैग्नेटिक है, काफ़ी चार्मिंग है। तो ये जब भी आपसे बात करते हैं आप बहक जाते। तो यहाँ पे मैंने आप करते हुए दिख रहे, क्योंकि आप पूरी जानकारी रखते हुए दिख रहे, आप सर्च करने वाले हैं, सच्चाई जानने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। ये देखना ज़रूरी है कि इस पर्सन फिर से कोई छुपा तो नहीं रहा है, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आपके पर्सन गलत टाइम पे गलत एक्शन लेते हैं तो चीज़ें आपके पर्सन के खिलाफ हो सकती है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है और आपके साथ इनका एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप रहा है, तो उनका आपके टुवर्ड्स आने वाला ये एक्शन कहीं आप दोनों के लिए प्रॉब्लम बना डाल दें। तो इसीलिए आपके पर्सन जो कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उनके एक्शन को लेकर आप कहीं और से कुछ गाइडेंस डेफिनेटली लीजिएगा। किसी से रीडिंग, किसी से कंसल्टेशन डेफिनेटली लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ खतरे आपके पर्सन को भी नहीं पता है। क्योंकि वॉचिंग की एनर्जी आ रही थी, थर्ड पार्टी वॉच कर रही है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को भी वॉच कर रही है, आपको भी वॉच कर रही है, जो हो सकता है आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो थर्ड वाली थिंग है कि गाइज, आप दोनों का जो ब्रेकअप हो गया था उससे निकलने के लिए आपके पर्सन आपके टुवर्ड बैक ऑफ होकर आ रहे। जी, इनका बैक ऑफ होकर ना, यस, यू ऑलवेज वेलकम योर पर्सन, बट यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं या फिर आपके पर्सन से कुछ बातें छूट तो नहीं रही हैं। सन की एनर्जी बताइए। सन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है सन, 10 ऑफ कप। और अगर आप ये देखिए, अगर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, तो अगर ये इस पर्सन के साथ अगर आपका फैमिली रिलेशनशिप है और आपके पर्सन की इन हरकतों के कारण आपने लंबे समय से काफ़ी दुख दर्द और पेन झेला है, तो ये पर्सन अपने फैमिली के टुवर्ड्स आ रहे। इनको सच में अपनी फैमिली का अबंडेंस चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे के साथ, आपके बच्चों के साथ उनका फ्यूचर इनको बिल्ड करना है, आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करना है, गोल्डन फ्यूचर आपके पर्सन को आपके साथ बिल्ड करना है। और अगर इनके फैमिली दिक्कत बनी थी अब तक आपके रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आपका रिश्ता ट्रैप था, जिसके वजह से आपको हमेशा लगता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ बिट्रे किया है, धोखा दिया है, आपके साथ बहुत गलत किया है, तो वो शायद मुझे लगता है कि साइकिल एंड हो जाएगा। ये लोग आपके पर्सन को फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि ये आपके पर्सन को रोक सके, बट ये होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये साइकिल एंड जिसे हो जाएगा, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे। नेक्स्ट 30 डेज में आपके पर्सन की ओर से मुझे मैं एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। अब देखते हैं 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करा है यहाँ पर नाइट ऑफ कप। ट्रैप थे आपके पर्सन, दो सिचुएशन थे आपके पर्सन के लाइफ में, बट आपके पर्सन आपको चूज करते हुए दिख रहे, आपके लाइफ में दोबारा आती हुई दिख रहे। आपके टुवर्ड्स आने का प्लानिंग आपके पर्सन बना लेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। और आपके पर्सन ने आपको स्टक करके रख गए थे, आपको इस रिश्ते में बांध कर चले गए थे विदाउट कोई क्लियरिटी दिए बगैर। और पता नहीं इस स्टकनेस का एनर्जी में जो दर्द पेन झेल रहे, कोई 8-10 साल से झेल रहा है, कोई 8-10 महीने से झेल रहा है, किसी किसी के लिए 8 वीक टू 10 वीक का समय हो सकता है, और किसी किसी के लिए ये दुख दर्द वाला जो पेन चल रहा है 8-10 दिनों पहले हो सकता है। तो ये पर्सन माफ़ी तो मांगेंगे अपनी इन सारी हरकतों की वजह से, अप्रोच तो करेंगे ये पर्सन आपको। 7 ऑफ कप को वेरीफाई करें। जी हाँ, डेफिनेटली आप प्रायोरिटी लिस्ट में रहने वाले हों। पहले आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे, इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज रखते थे, आप खुद भी कंफ्यूज इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते थे कि आपके पर्सन के प्रायोरिटी लिस्ट में आप कहाँ हो। तो देखिए, अब तो प्रायोरिटी लिस्ट में आप ही रहेंगे। ऑप्शंस तो सारे बाद में आएंगे, प्रायोरिटी लिस्ट में आप ही रहेंगे। ये पर्सन बड़ा सोच समझकर एक डिसीजन लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइएंगे। डेथ।
बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके पर्सन के लाइफ में, डेविल विद डेथ। जी हाँ, अगर कोई टॉक्सिक लोग थे, मुझे लग रहे काफ़ी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक लोग आपके पर्सन के सराउंडिंग हमेशा घिरे हुए, जिन्होंने आपके पर्सन को अपने ही टूवर्ड्स जकड़ कर, अपने सराउंडिंग जकड़ कर आपका और उनके रिलेशनशिप में बड़ा ब्रेक लगा दिया था। तो आपके पर्सन इन सारी बातों को ख़त्म करेंगे। ये लोग जो निगेटिविटी लोग लेके आ रहे, ये निगेटिविटी, ये बर्डन आपके पर्सन सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं। मेजर शिफ्ट आपके पर्सन के लाइफ में आएगा। जिन अननेसेसरी बर्डन की वजह से आप दोनों का रिश्ता ब्लॉक हो गया था, आप दोनों का रिश्ता स्टक हो गया था, तो ये सारे लोग, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ख़त्म करके आपके लाइफ में दोबारा आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बट इसके लिए एनर्जी आ रही, थोड़ी डेविल की एनर्जी आ रही थी। हो सकता है कुछ स्पेल आपके पर्सन के ऊपर हो। ये 30 डेज में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी ये मैं बोल रही हूँ, बट ये वाले एक्शन आगे भी हो सकते हैं आपके पर्सन के ऊपर हो, बट सक्सेसफुल कितने होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी ओवरऑल आई है पूरे इनके एनर्जी के। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई करा है जजमेंट। बट देखिए, जो बुरा करता है उसके साथ तो बुरा होता है। अगर यहाँ पे डेविल का ही कार्ड आया है, तो जो बुरा करता है उसके साथ बुराई होता है। और ये जो करने कराने वाली कोई है, तो कोई एक लेडी है आपके पर्सन के लाइफ में, जिसने हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ वशीकरण, सम्मोहन, टोना टोटका तंत्र किया हो, जिसके चलते आप दोनों के, एक तो चीज़ें ऐसी चल रही थी कि इनको कंफ्यूज करना था, और सेकंड थिंग ऐसा था कि इनके ऊपर कुछ वशीकरण, सम्मोहन करना, या फिर इनके आपके खिलाफ इनके कान भड़काना, आपके कैरेक्टर को लेकर आपके पर्सन के मन में शक पैदा करना, और कोई थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई वास्ता है, कोई रिश्ता है, ये बोल बोल कर आपका पर्सन का दिमाग खराब कर देना। अगर ऐसा कुछ किया है, जिसने किया है उसको वो कर्मा मिलने वाला है। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, आपके वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, और ये पर्सन आपको एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग है ऐसा समझते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स। कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में रही है। 2 क्वीन तो दिख रही है, एक तो क्वीन ना पे, और एक क्वीन कोई ऐसी है जो विडो है, जो सिंगल मदर है, और जो हो सकता है कि डिवोर्सी है, ऐसी कोई लेडी है, या फिर ये इनकी कोई मदर है, इनकी भाभी है, बड़ी सिस्टर, ऐसी कोई है जो अब तक आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि आपके पर्सन से इकोनॉमिक सपोर्ट इनको चाहिए था, फाइनेंशियल सपोर्ट इनको चाहिए था, और आप इस रिश्ते की सबसे बड़ा कांटा थी, और उन्होंने बड़े आसानी से अब तक आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का कर चीज़ें इनके टुवर्ड्स कर ली थी। कुछ चीज़ें सामने तो आ रही है, और आपके पर्सन एक एनर्जी से, मीन्स डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं। अब या तो आप कर रहे कनेक्ट, या तो ये अपने आप हो रहे, आई डोंट नो, बट इस एनर्जी के चलते आपके पर्सन ये चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं कि इनको किनको कट करना है, किनको लेके जाना है, तो वो एग्जैक्टली उन लोगों को कट करेंगे। और इन लोगों के वजह से इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, आपको गोस्ट कर रहे थे, आपको ब्लॉक किया था, सेपरेशन मोड में डाला था, लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे, शायद 3 साल या फिर 3 महीने की बात हो सकती है, ऐसी कुछ। तो ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके वैल्यू भी कर रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। अक्षय औषध दे रहे बेटा। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। हाँ जी, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम बड़ी चल रही थी, तो इसमें रिकवरी दोबारा मुझे मैसेज आ चुका है। बट यहाँ पे अगर आपके पर्सन के एनर्जी में मैं बोलूँ, सेपरेशन मोड चल रहा था, बट आपके पर्सन भी खुद इस एनर्जी में आ चुके हैं, एक विजडम एंड पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन खुद भी आ चुके हैं। क्लैरिटी मिलेंगी, और ये पर्सन आपको एक अपोलॉजी के साथ आपको ये पर्सन अप्रोच कर रहे हैं गाइस। बड़े लविंग एंड केयरिंग एनर्जी के साथ ये पर्सन आ रहे हैं इस वक्त। ये सबका एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे एस ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। ये ट्विन फ्लेम में, यहाँ पे भी लास्ट वाला कार्ड लवर का आया था। कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है भाई, यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल एंड चैलेंजिंग फेज में किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, बट एक सक्सेसफुल एक्शन विद इन 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक, लकी 1 के लिए 1 आवर में बात हो सकती है। बट एक लविंग कम्युनिकेशन आ रहा है। कम्युनिकेशन में शादी की बात होने वाली है, वो भी ट्रेडिशनल वाली, क्योंकि दोनों की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ट्रेडिशनल मैरिज की बात आ रही है, ट्रेडिशनल का यहाँ पे यूनियन हो रहा है। इसके ठीक नीचे भी एक फैमिली की बात आ रही है, और किसी को अपने फैमिली प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में ना, तो जी हाँ, आपका रिश्ता बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है, गार्डेड है।
ये पर्सन अब शायद परमानेंटली आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन वापस किसी इफेक्ट में जाएंगे, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी अगले 30 दिनों के लिए आपको लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं ओवरऑल आपका रिश्ता कैसा रहेगा। अगले 30 दिनों में आपका ओवरऑल रिश्ता कैसा रहेगा। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अगले 30 दिनों में मेरे दर्शकों का और उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओवरऑल रिलेशनशिप मेरे दर्शकों का और उनके पर्सन का कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए एंजल। वैसे डेथ का कार्ड आया था, मेजर शिफ्ट, बदलाव, एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग की बात आ रही थी। अगर मैसेज वही आना है तो फिर से आ जाएगा, बट रिश्ता तो मुझे काफ़ी स्टेबल दिख रहा है गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स के ओवरऑल एनर्जी आ गई है। या तो आप दोनों किसी को चीट करके अपने रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, खास कर वो लोग हैं जिनके फैमिली मान नहीं रहे रिश्ते के। थर्ड पार्टी 10, जी हाँ, संभल कर रहिएगा गाइस। किसी किसी के पर्सन शायद चीज़ें क्लेरिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला था ना, एक मून एंड शायद फुल का कार्ड आया था। आपके पर्सन पैशनेटली हो जाएंगे, सेक्सुअल अट्रैक्शन आपका आपके टुवर्ड्स रहेगा, बट वो मैसेज थोड़ा सा जाके देख लें। नाइट ऑफ फैंस क्लैरिफाई बाय मून एंड फुल की जो एनर्जी आई थी, उसका कुछ मैसेज ऐसा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी के साथ अभी भी अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है कनेक्शन में। अगर वो मैसेज यहाँ पे आता है तो देखिए चीज़ें थोड़ी ये हो सकती है। अगेन धोखा, बिट्रेल, थर्ड पार्टी वाली चीज़ें। बट अगर ये चीज़ें हो गई है, ऑलरेडी ये फेस हो गया, तो उसके लिए क्या मिलने वाली है, क्लैरिटी। हो सकता है बाहर जाने की बात करें, और अगर ये मैरिड है पर्सन कहीं और, तो आप शायद आपके सामने ये चीज़ें आ सकती है कि ये पर्सन अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रहा है, बाहर घूमने फिरने जा रहा है, बड़ा स्टेबल इनका रिश्ता। तो वो सोच समझ कर हो सकता है आप आपके पर्सन के ऊपर भरोसा ना करें, आप इनको डिटैच कर दें। किसी के लिए बात ये आ सकती है। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और ये किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए थे और ये वाला सिचुएशन आपका अब तक चल रहा है, तो इसमें एक सुधार आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता उसको बैलेंस करेंगे, बट आप इनको ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे। इनके साथ आप बाउंड्रीज बनाते हुए रखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने एक बार आपके साथ चीटिंग की है, तो आप इनके ऊपर बार बार भरोसा नहीं कर रहे। आपको लगता है कि ये पर्सन अभी भी चीट कर रहे हैं, ये पर्सन अभी भी आपके साथ थर्ड पार्टी वाला गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट 30 दिनों में ये चीज़ें रहेंगी। या तो आपको जो लगता है वो कम्प्लीटली सच होगा, या तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी, उसके चलते आप आपके पर्सन को कंप्लीट अटेंशन नहीं देंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप एंड पेज आपका, 6 ऑफ वैंड्स। हाँ, ऑप्शंस थे आपके पर्सन के लाइफ में, वहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री के साथ आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स मीन्स ये फेज हो गए आपके लाइफ से। 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे तो 6 ऑफ वैंड्स आ गए। जी हाँ, थर्ड पार्टी तो चली जाएंगे। ये जो एनर्जी थी ना 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके ऊपर विक्ट्री है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई फिर लाइफ में, आप जा सकते हैं। बट आप थोड़ा ट्रस्ट इशू है आपको रहेगा, कोई किसी को भी रहेगा। जी एंड क्लियर कट मैसेज, सारी चीज़ें एंड। किसका किसका एंड? हेल्थ इशू हो रही थी, सेपरेशन, मोड, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, जो कुछ भी चल रहा था उसका एंड, नई स्टार्ट। यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्स, बिल्कुल। एक मिनट गाइस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की स्टार्ट तो हो गई है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये फेज शायद लंबे समय से चल रहा था। 10 साल 10 महीने 10 वीक का समय है, या फिर 4 साल 4 महीने 4 वीक का समय, या फिर 13 साल 13 महीने और 13 वीक का समय था।
वो पेनफुल सिचुएशन थी, शायद वो एंड हो जाएंगे नेक्स्ट 30 डेज में। यहाँ पे यूनियन हो रहा है। और अगर शादी नहीं हो रही थी, यहाँ पे शादी, ये आपके पास पर्सन सीधा शादी का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से थर्ड पार्टी का एक गलत गेम चल रहा था आप दोनों के रिलेशनशिप में, दैट इज कम्प्लीटली गोस टू एंड। तो और इनके फैमिली नहीं मान रही थी, कोई भी ये चीज़ें अटकाव आ रहा था रिश्ते में, वो ख़त्म हो जाएगा। और आपका मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के चलते बड़े लंबे समय से कुछ ना कुछ चीज़ें झेल रही हो, जी हाँ, वो ख़त्म होने वाली है। ऐसा सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। मैं जब बहुत खुश होती हूँ भाई, जब ये पर्सन ऐसे एनर्जी आती है ना, जी हाँ, वही इसका एंड है, न्यू बिगिनिंग, फुल न्यू बिगिनिंग विथ अ क्लैरिटी, कंप्लीट मैसेज है। ये पर्सन एक रिस्क उठाते हुए आ रहे हैं। वर्ल्ड की बात बताइए एंजल। वर्ल्ड को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ। घूमने के लिए जा रहे हैं क्या? हो सकता है कोई घूमने का प्लान कर रहे हैं, वो भी अब्रॉड घूमने का प्लान कर रहे हैं। स्ट्रेंथ आ गए और दोनों में आपके पर्सन में भी इतनी हिम्मत आ जाएगी कि इनको आपके साथ इस रिश्ते को अब एक्सपांड करना है, इस रिश्ते को सक्सेसफुली डेवलप करना है। ये पर्सन आ जाएंगे, इतनी करेज भी, इतने डेयरिंग में आते हुए दिख रहे गाइस। यहाँ पे भी फुल की एनर्जी, रिस्क उठाते हुए आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है सन, ब्यूटीफुल एनर्जी, 6 ऑफ कप, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है जी, आ जाएंगे। आपको चिंता थी, आपके पर्सन बच्चों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, फैमिली के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो यस, मुझे लगता है किड्स बहुत मेजर रोल कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, ये पर्सन किसी की परवाह किए बगैर थर्ड पार्टी में चले गए थे, जी हाँ, आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे। फाइनेंशियल आपके पर्सन का भी बहुत एक सक्सेसफुल गेन होने वाला है, या तो कोई अच्छी डील आपके पर्सन को मिलने वाली है, जिससे बहुत गोल्डन फ्यूचर आपके पर्सन का आगे आपके साथ होने वाला है। बट आपके पर्सन एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी के साथ, एजेंडे के साथ आपके लाइफ में 2 बार आते हुए दिख रहे हैं। ये सोलमेट है आपके, या फिर ये वही पर्सन है जो आपको छोड़कर गए थे। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ पेंटेकल। इस रिश्ते को, जो हैंग था ना, उस रिश्ते को ये पर्सन एक नाम देते हुए मुझे दिख रहे। इस रिश्ते को डेवलप करने के लिए आपके पर्सन को जितनी चिटिंग करनी पड़े वो कर सकती है, ये भी सबसे अहम मैसेज आया है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, बैलेंस हो जाएगी जी चीज़ें। अगर आपकी ऐसी चीज़ें थी तो शायद मुझे लगता है आप इमोशनल बैलेंस आप हो जाएंगे, हीलिंग लेंगे आप इस चीज़ से, बट यूनाइन हो जाएगी, आपका रिश्ता भी बैलेंस हो जाएगा। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। आप इनके ऊपर बेशक भरोसा नहीं कर रहे, इनके प्यार के ऊपर, इनके ऑफर के ऊपर, क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि ये आपको अभी भी चीट कर रहे हैं। हो सकता है आपको जो लगता है वो, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड इंट्यूशन का भी है ना, आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलती है कि हो सकता है कि ये अभी भी आपको चीट कर रहे हैं। मीन्स आप एक इस खतरे को अपने दिमाग में जिंदा रख के इस रिश्ते के साथ आगे जाने वाले हैं। बच्चे पर्सन इतना डेफिनेटली बोल दो, इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बनेगा, भले इसमें ट्रस्ट इश्यूज है, भले इसमें बाउंड्रीज है, इमोशनल बाउंड्रीज है, पेन है, दुख है, दर्द है, चीटिंग है, धोखा है, सेपरेशन है, इसके बावजूद एक सक्सेसफुल मूव के साथ, 6 ऑफ हैंड्स के साथ, सन के साथ एक पर्सन टेम्परेंस करते हुए, बैलेंस करते हुए आ रहे इस रिश्ते को, और अपना अनकंडीशनल ट्रू लव आपको मिलने वाला है आपके पर्सन से। आप आसानी से पिघल नहीं रहे, बट आपको ये मिलने वाला है। आपके दिल दिमाग में इनकी चीटर की ऐसी छवि छप गई है, तो वो आसानी से निकल नहीं रही है। तो चलिए, क्या मेंटेलिटी आपकी रहेंगी, अब इसमें और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा, और क्या मेंटेलिटी आपके पर्सन की रहेंगी। अगले 30 दिनों के लिए आपकी क्या मेंटेलिटी रहेगी आपके पर्सन को लेकर, प्लीज बताइएगा आर्कएंजल माइकल। अरे रनर चेजर की गेम में आप है क्या? सोलमेट कनेक्शन तो है भाई ये, बट यहाँ पे रनर चेजर आए तो ट्विन फ्लेम भी लग रहा है। साइकिक हेल्प की ज़रूरत है, मुझे लगता है आप किसी से टारट का रीडिंग लेते हुए दिख रहे हैं, मुझे किसी साइकिक से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए कोई कंसल्टेशन, कोई काउंसलिंग लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो जिस इमोशनल भंवर में आप फंसे हैं ना, वहाँ से आपको कोई साइकिक ही निकल, जी हाँ, हीलिंग लेंगे आप, या फिर आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है खुद के लिए। अबेंडेंस तो है, स्पाई करेंगे आप, आपकी मेंटेलिटी स्पाई करना, सर्च करना, ये तो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेल्फ कॉन्शियस में रहेंगे आप बहुत ज़्यादा,
कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। आपकी खुद की भी मेंटेलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल सकती है, करूँ या ना करूँ, क्योंकि चीज़ें मिररिंग एंड रनर चेजर, मिररिंग का फेस चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर ट्विन फ्लेम है तो आपके पर्सन अप्रोच कर रहे और आप भाग रहे, आपके पर्सन अप्रोच कर रहे, आप भाग रहे। सोलमेट की बात आ रही है यहाँ पे जी, सोलमेट कनेक्शन है। केमिस्ट्री तो आप भी डेवलप करेंगे आपके पर्सन के साथ। मेंटेलिटी आपकी ये रहेंगी। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या मेंटेलिटी, आपके पर्सन की क्या मेंटेलिटी रहेंगी आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे दर्शकों के पर्सन की क्या मेंटेलिटी रहेंगी, मेरे दर्शकों को लेकर प्लीज़ बताइएगा। ऑब्स्टेकल बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टिंग करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। आपके पर्सन करते हुए भी दिख रहे हैं, क्या मेंटेलिटी रहेंगी इनकी और बताइएगा एंजल्स। दी जाओ मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज को बड़ी याद करें। ओनली यू, जी हाँ, इनके तो आप ही हैं। मिररिंग चल रही है आप दोनों की, दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन चल रहा है, तो यस वो मिररिंग हो रही है। जैसे वो कर रही इनके लाइफ में जो हो रहा है शायद आपके साथ वही हो रहा है। समझ नहीं पा रहे ऐसा क्या हो रहा है। आप हंसते हंसते पता नहीं रोने लग जाते हैं, रोते रोते पता नहीं हंसने लग जाते, ऐसा क्यों होता है। इट्स अ मिररिंग बेबी, ओनली यू, जी हाँ, आप ही आप है इनके लिए। मिस्ट्री इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है। आपके पर्सन का या तो बिहेवियर मिस्ट्री से बहुत, या फिर आपके पर्सन को आप मिस्ट्री लगते हो। लॉन्गिंग, हाँ, बड़ा लंबा चल रहा है रिलेशनशिप, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर लंबे समय से गैप चल रहा है, नो कम्युनिकेशन। आपके पर्सन की मेंटेलिटी क्या रहने वाले, बहुत लॉस, बहुत सैडनेस के एनर्जी में आपके पर्सन रहने वाले हैं। गोस्ट, किसी किसी के पर्सन गोस्ट भी करने वाले हैं। डेस्टिनी, बट डेस्टिनी है, आपको मैरिज समझते, मैंने पता नहीं मिररिंग क्यों बोला, बट ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आप ही को वाइफ मटेरियल या फिर हस्बैंड मटेरियल समझते हैं। बट लगते हैं थोड़ा मिस्ट्रेस बिहेवियर करते हैं ये पर्सन। बट ये पर्सन इस रिश्ते को, हो सकता है ये भी मैसेज है कि इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में लेके जाए, या फिर बड़े लंबे समय से एक सैडनेस के एनर्जी को आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। गोस्टिंग वाला गेम चल रहा है, ऑब्स्टेकल है इसीलिए गोस्टिंग वाला गेम चल रहा है। बट आपकी याद की जाएगी, आपके पर्सन स्ट्रेच करने के लिए रेडी है, शादी का प्रस्ताव लेके आ रही, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप दोनों की शादी शायद डेस्टाइन कनेक्शन है। कुछ मैसेज है आपके पर्सन करते हैं और फिर उसको सेंड किए वगैरह डिलीट कर देते हैं। इमेजिन बहुत करते ही है पर्सन आपको, इनके इमेजिनेशन में आप बहुत है। मेमोरीज बड़ी याद आती है, पास की कुछ मेमोरीज है, कुछ टाइम है, कुछ अच्छी यादें हैं, उनको याद करते हैं आपके पर्सन। तो चलिए देखते हैं कौन से आपको क्या करने की ज़रूरत है 30 दिनों के लिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। गाइस अब इतने टॉपिक लेती हूँ तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, बट आपके लिए गाइडेंस भी एक ही वीडियो में पूरी आ जाती है ना। अब ये यहाँ पे 10-10 मिनट की निकाल दो, कनेक्शन नहीं बैठता है, क्योंकि पता नहीं आप ये वीडियो देखेंगे फिर अगली वाली नहीं देखेंगे, फिर वो कनेक्शन टूट जाता है। तो मैं एक ही वीडियो में जो आता है व्यूअर उसको सब गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ। डिसिप्लिन आपको लाने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। इमेजिनेशन, हाँ जी, इमेजिनेशन बड़ी चल रही है, या फिर इमेजिनेशन की दुनिया में रह रहे, सिर्फ कुछ एक्शन नहीं ले रहे। कोई ग्रीफ में बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर काम करो, नहीं इमेजिनेशन में मत रहो। ये मूंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं बुनने, हमें एक्शन में आना है। कुछ डिसिप्लिन लगा लो अपने आप को, और कोई ग्रीफ लेके बैठा है वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। कैसे निकलेंगे, भरोसा करना है, ये कैसे सीखेंगे, सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर। अपने आप को जजमेंट, कोई जजमेंट भी कर रहा है यहाँ पे, वो नहीं करना है, पर जजमेंट यहाँ पे एक बात है कि डिवाइन टाइमिंग या फिर यूनिवर्स का फैसला है, उसका वेट कीजिए। ग्रीफ में मत रहना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, किसी और को भी ब्लेम नहीं करना है। जो कुछ हुआ था छोड़ देना है, लेट गो करना है, सरेंडर हो जाना है आपको। और एक वो जो नेगेटिव मेंटालिटी लेकर चल रहे हैं ना, वहाँ से थोड़ा फ्री हो जाओ आप। सराउंडिंग बहुत चीज़ें, कोई फियर एंड ग्रीफ बड़ा लेके चल रहे हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन। ग्रोथ में आने की ज़रूरत है आपको, और ऑनेस्टी, जी हाँ, आप आपके पर्सन और अब आपके पर्सन तो कोई वीडियो देखेंगे नहीं है, आप ही मैसेज लेकर उनको कन्वे कर सकते हो यहाँ पे। और एक है फ्रेंडशिप, हाँ जी, वो ग्रीफ
फ्रेंडशिप को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, कुछ भी लेकर है, फियर है, ट्रस्ट इश्यूज है, ये सारी चीज़ें आपको पीछे छोड़ देनी है, उसको लेकर पकड़ना नहीं है आपको, और अपने ही कुल नहीं आपको कोई बांधने हैं। बस ट्रस्ट करो, थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ा लो आपके पर्सन के ऊपर, और या तो अगर ये आपसे ऑनेस्टी शो कर रहे हैं, इनकी ऑनेस्टी के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करके देख लो। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा कंप्लीटली इनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो, अपनी ओर से थोड़ा सतर्क होना ज़रूरी है। बट ये बिल्कुल भी क्वीन ऑफ सोर्स लेकर उनको कट मत करो, अपने लाइफ में सरेंडर कर दो और जजमेंट का वेट करो। लाइफ में एक वो टाइम भी आ जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर एंजल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो क्या आप मेरे दर्शकों के लिए गाइडेंस देंगे? रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिश्ते को, बहुत तकलीफ हो रही है मेरे बेटे को। सिचुएशन विल इम्प्रूव, अबेंडेंस, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, ट्रस्ट, अगेन यहाँ पे भी ट्रस्ट आ गया है, कॉम्प्रोमाइज क्लियरली, मेडिटेशन, जी हाँ थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और ले लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स, जी हाँ कंसल्टेशन यह शायद 2 बार आया है, लेने की ज़रूरत है आपको। रिकंसिडर कर सकते हैं आप इस रिश्ते को, कम्युनिकेट क्लियरली कर लीजिए, थोड़ा मन में कुछ भी डाउट मत रखिए, बट कम्युनिकेट कर कहाँ कैसे करना है आपको, ट्रस्ट करके भरोसा जताइए इनके ऊपर। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, अबेंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। बेटा औषध घे ना राजा, आपको थोड़ी चैरिटी करने की ज़रूरत है। मैं औषध घे ना राजा, घेतली औषध, हाँ ठीक है, 3 बोस घेतली, उलटी मेडिटेशन ब्रिंग सर, हाँ मग तो थोड़ा ठसका येत असेल जा तिकडे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है आपको। लुक फॉर साइन, किसी साइन का आप वेट कीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी गाइज। आपको किसी साइन, कोई साइन आपको दी जा रही है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, और आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन तो इम्प्रूव डेफिनेटली हो जाएंगी। और अब बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, भरोसा नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल माइंडसेट में आना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग आपकी। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और मेरे बेटी की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे लगता है उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो ओके गाइस, चलो बाय बाय।